इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अचानक से चेंज कर दिया गया। सवाल उठ रहे हैं पुलिस की हैंडलिंग पर, स्पेशली दया नायक के साइड लाइनिंग को लेकर। दया नायक जो 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड को खत्म करने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में मशहूर हैं, काफी सालों से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे अंडरवर्ल्ड के लोगों का एनकाउंटर भी किया है। अब अजय लिंगुलकर को नए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। सैफ अली खान के घर में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं, बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से कमजोर, कोई भी इंटरकॉम की सुविधा नहीं जिसकी वजह से एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सके। और तो और घर में कौन आता है कौन जाता है इसके बारे में भी रजिस्टर में कोई नाम नहीं होता। इससे बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति घर के अंदर घुस जाता है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए, और आराम से सिक्योरिटी गार्ड के सामने से ही निकल जाता है, लेकिन उसका ये अता पता नहीं होता कि कौन आया और कौन चला गया। एक शख्स घुसता है सैफ अली खान के घर में और चाकू मार देता है। एक ऐसा चाकू मारता है जिसके खुद 3 हिस्से हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कमजोर चाकू था जो सैफ अली खान के अंदर घुसेड़ दिया गया और उसका 2.5 इंच का जो हिस्सा है वो सैफ अली खान के अंदर रह गया और उसका दूसरा हिस्सा कहीं और हो गया और तीसरा हिस्सा कहीं और चला गया। इससे तो यह पता लगता है कि जो चाकू था वो बिल्कुल भी शार्प नहीं था और बहुत ज्यादा कमजोर था, यानी कि उसने कुछ खाया पिया नहीं था और वो चाकू इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो सैफ अली खान के अंदर ही रह गया। उसका मन ही नहीं किया कि मैं बाहर निकल जाऊं, यानी कि उसको बहुत अच्छा खून मिल चुका था। ये फनी बातें लग रही होंगी और इसी तरीके से ये केस भी बहुत ज्यादा फनी बन चुका है। एक तरफ यह कहा जाता है कि करीना कपूर घर में थी और दूसरी तरफ सैफ अली खान पूरा का पूरा मामला ही चौपट कर डालते हैं। जब तक सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर नहीं आए थे तब तक चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे घर के और सदस्य हो, नैनी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी अपनी कहानी को बना लिया था। एक तरफ करीना कपूर कहती है कि मैं घर पर नहीं थी, मैं तो बाहर थी, और जब मैंने सैफ अली खान के बारे में ये खबर सुनी तो मैं घबरा गई थी और उस वक्त करिश्मा कपूर मुझे अपने घर पर ले गई और मैं इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि मैं सैफ को देखने तक नहीं आ सकी। सैफ अली खान खुद अपने छोटे बच्चे के साथ में मजबूरी के अंदर हॉस्पिटल चले गए। उसने कहा होगा कि बेटा तू ही चल, तेरी मां तो यहां पर है नहीं, कम से कम तू मेरे इस हाल में मेरा साथ दे। उसके बाद सैफ अली खान एक छोटे बच्चे के साथ में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर एक डॉक्टर प्रकट होते हैं जो कहते हैं कि फर्स्ट टावर में मैं था और मैंने ही सैफ अली खान को देखा था जो शेर की तरह शेर की चाल बनकर आ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वो रियल हीरो हैं। उनके शरीर से खून बह रहा था और खून इतना ज्यादा बह रहा था कि मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। एक छोटा बच्चा सैफ अली खान यानी कि अपने बाप को लेकर आता है लीलावती हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराने, और तब तक यह लगता है कि तैमूर ही उसके साथ में था, क्योंकि अब लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि लीलावती हॉस्पिटल के एक बड़े डॉक्टर ने कह दिया था कि सैफ अली खान शेर की तरह आ रहे थे और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा था जो अपने पापा को यहां पर लेकर आया था। हमने भर्ती कर लिया और उसका इलाज किया। सैफ सर केयरफुल केयरफुल सर, स्पीडी रिकवरी। लेकिन सैफ अली खान जैसे ही फिर से डिस्चार्ज वहां से होते हैं उसके बाद कहते हैं कि मेरा बेटा अकेला नहीं था जो मुझे यहां पर लेके आया था, उसके साथ में तो अफसर जैदी था यानी कि मेरा दोस्त, और बाद में पता चला कि वो सैफ अली खान का दोस्त नहीं बल्कि मैनेजर है। अब किस पर झूठ का इल्जाम लगाएं और किस पर नहीं। यहां पर एक तरफ कहती है करीना कपूर मैं घर पर नहीं थी और सैफ अली खान जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं वो कहते हैं कैसे नहीं थी, करीना कपूर तो मेरे साथ में थी, मेरे साथ में बेड पर सोई हुई थी, और जैसे ही मैंने नैनी की आवाज सुनी और हम दोनों भागकर कमरे में गए और देखा कि एक अनजान शख्स वहां पर खड़ा हुआ है और हमने देखा कि वो जो है हमारे बच्चों की तरफ बढ़ रहा था और हमने एकदम से उस पर टूट पड़े और हमारे अंदर मुठभेड़ हुई और उसको गुस्सा आया और उसने मेरे अंदर चाकू घोंप दिया।
कप हल्का लगा था, है ना, सीट पे हल्का लगा था, तो मैं देखा तो वो थोड़ा कपड़े वो लगा था ना, तो कपड़े थोड़ा पहुंच गया था। चाकू लगा हुआ था, देखा था? नहीं, वो नहीं दिख रहे थे सर, मैं इतना ध्यान नहीं कर रहा हूँ ना। हमने जब सैफ अली खान को हॉस्पिटल ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर से बात की तो समझ आया कि सैफ जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत ब्लीडिंग नहीं हुई थी, जबकि पहले दावा किया गया था कि हॉस्पिटल जाते वक्त सैफ खून से लथपथ। कमाल की बात है, सबसे बड़ी कमाल की बात तो मुंबई पुलिस के ऊपर है। मुंबई पुलिस जो बार बार किसी न किसी को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद सिर्फ उसको ये लगा रहता है कि यार जैसे तैसे ये अपना जुर्म कबूले और उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाए, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो शख्स है ही नहीं जिसको हमने गिरफ्तार किया है। यानी कि जो हमलावर है वो हमलावर निकलता ही नहीं है। उसके बाद 1 2 3 4 करके सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। और तो और अभी जो शराफुल इस्लाम है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके जब फिंगरप्रिंट मैच कराए गए, उस घर के अंदर से जो फिंगरप्रिंट लिए गए हैं वो मैच ही नहीं होते। यानी कि एक बांग्लादेशी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको पुलिस की कस्टडी में रखा गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ में उन फिंगरप्रिंट्स को मिलाया जाता है जो सैफ अली खान के घर में मिलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये फिंगरप्रिंट तो मिल ही नहीं रहे। उसके बाद शराफुल इस्लाम के पिताजी आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। अब जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं पुलिस वाले या मीडिया वाले, उससे तो मेरे बेटे की शक्ल मिलती नहीं है, कोई भी सबूत पुलिस के पास है नहीं, तो मेरे बेटे को क्यों रखा हुआ है पुलिस ने अपनी कस्टडी में। यहां पर एक तरफ से यह क्लेम किया जाता है, यानी कि एक तरफ एक ऐसा शख्स जिसको संदिग्ध होने के बिना पर गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। उस वक्त वो पुलिस उस व्यक्ति को छोड़ तो देती है, लेकिन छोड़ने के बाद ही वो व्यक्ति कहता है कि पुलिस ने जो मेरे साथ में किया गलत किया और इसी पुलिस की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी शादी टूट गई है, मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और मेरा भविष्य भी पूरे तरीके से खराब हो चुका है, वो भी मुंबई पुलिस की वजह से। अब क्या करें क्या ना करें। एक तरफ करीना कपूर भी पोस्ट डाल देती है कि मैं बाहर थी और दूसरी तरफ उसका पूरा का पूरा बल्टा धार हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीना कपूर के पति सैफ अली खान पर धारदार चाकू से हमला होता है और उसके बाद वो पोस्ट कर देती हैं कि भगवान के लिए मुझे बख्श दो और मेरे घर परिवार के बीच में दखल अंदाजी ना करो। यानी कि ये बात की जाती है लोगों से, वो लोग जो सैफ अली खान और करीना कपूर के फैन होते हैं, जो उनकी हर चीज को लेकर, वो छोटी छोटी चीज को लेकर वो एकदम से उत्साहित होते हैं, उनको कहते हैं चुप बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। मेरा घर है, मेरे घर में कुछ भी हो, कोई चाकू मार के चला जाए, मेरे बेटे को उठा ले, कोई चोरी के मामले से आए या किसी भी तरीके से आए, तुम लोगों को क्या मतलब है, ये मेरे घर का मामला है। और तो और करीना कपूर पैप्स, यानी वो पैप्स जो पूरे मीडिया जो है इस पूरे बॉलीवुड के पीछे फिरती रहती है, उनको कहती है कि दूर हट जाओ, मेरी हर किसी भी प्राइवेट चीज को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो एकदम से सज धज के आते हैं और पैप्स से कहते हैं कि खींचो फोटो, ऐसे खींचो वैसे खींचो। और वो पैप्स जो इनकी हकीकत को, जो इनकी सच्चाई को सामने ला कर रख देते हैं, ये किस तरीके से नशे में चूर होते हैं, ये क्या ड्रग लेते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं, हर चीज जो है मीडिया के अंदर सामने आती है। और जब ये गलत हरकतें करते हैं तब भी पूरे तरीके से फंस जाते हैं, तो मीडिया वालों को और लोगों को चुप करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस बात सिर्फ यहीं तक नहीं, सैफ अली खान को चाकू लगता है, घायल होता है, घायल होने के बाद में वो हॉस्पिटल जाता है, लेकिन करीना कपूर साथ में नहीं होती। सर्जरी हो जाती है और सर्जरी होने के बाद 6 घंटे ये जो है ऑपरेशन चलता है, सर्जरी चलती है, करीना कपूर साथ में नहीं होती। और तो और वहां पर जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद में करीना कपूर मिलने जाती है। इतना कुछ हो जाता है, पति को चाकू लग जाता है, उसकी सर्जरी हो जाती है, तब तक करीना कपूर साथ में नहीं होती, उसके बाद आके धमकती है। और तो और यहां पर बात इतनी नहीं, करीना कपूर यानी कि सैफ अली खान को लेने तक नहीं जाती। सैफ अली खान खुद जो शेर की चाल से चलते हुए आते हैं, वो खुद डिस्चार्ज होते हैं और घर पहुंचते हैं, करीना कपूर लेने नहीं जाती। आखिर चल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के बयान बिल्कुल अलग हैं। सैफ अली खान कुछ और कहते हैं और करीना कपूर कुछ और कहते हैं, और जिसके बाद
सामने ये निष्कर्ष निकलता है कि दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए या एक दूसरे को फंसाने के लिए पूरे तरीके से आगे सामने आ चुके हैं। यानी कि किसी का बयान मिलता नहीं है और इसी को लेकर लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, नेताओं के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, आप सभी लोग जो बार बार ये आवाज उठा रहे हैं उनके दिमागों में सवाल उठ रहे हैं, और तो और जो इनकी इंडस्ट्री है उनके दिमाग में भी सवाल उठ रहे होंगे कि भाई इन्होंने क्या कर दिया ऐसा, क्यों इतना रौला रप्पा फंस लग रहा है, क्यों ये अपने ही जाल में फंस रहे हैं, क्यों इनके बयान मैच नहीं होते, क्यों कहते हैं कि मैं थी, एक तरफ कहती है मैं नहीं थी। बताया कि सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था। फिर ऑटो वाले ने बताया कि वो लहूलुहान अवस्था में स्ट्रेचर पर लाए गए थे। फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 घंटे तक इनका ऑपरेशन चला था। तो इतना सारा कुछ होने के बाद कोई व्यक्ति 4 दिन में इतनी फिट अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या यह संभव है? ये सवाल हमारे मन में, और इसे मेरे मन में नहीं है, मुंबई के हर व्यक्ति का मन में यह सवाल हो सकता है। मैं जानता हूं कि सैफ अली खान साहब फिजिकली बहुत फिट हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, लेकिन क्या उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत है कि 4 दिन में इतना जल्दी ठीक हो सकते हैं? जो हमने पूरा वीडियो देखा उसमें पीठ पर तो कोई जख्म का कुछ दिख नहीं रहा, शर्ट के अंदर क्या है मालूम नहीं, कि शर्ट देखने के बाद कुछ दिख नहीं रहा है। तो बड़ा प्रश्न ये है कि क्या जो हमला था वो इतना गंभीर था, इतना बड़ा था क्या? क्योंकि उस हमले के बाद पूरे मुंबई में जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उन्होंने पूरे मुंबई के कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। अब दूसरी तरफ सैफ अली खान कहते हैं भाई थी ये, क्यों नहीं थी, यहीं पे थी, और ये यानी कि झूठ का झूठ मामला पूरे तरीके से खुलता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात तो खुद ऑटो ड्राइवर ने कही थी कि 2:30 से 3 बजे का टाइम था और उस वक्त मैं सैफ अली खान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और 1.5 घंटे का वक्त था। 1.5 घंटे चाकू लग जाता है सैफ अली खान को। 2.5 इंच का जो टुकड़ा है चाकू का, जो टूटकर सैफ अली खान के अंदर रह गया था, अब उस टुकड़े को अंदर लेकर खून बह रहा था। तो 1.5 घंटे क्या कर रहे थे? क्योंकि 4:11 पर सुबह के टाइम पर सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंचे, तो ये 1.5 घंटे क्या वो आराम कर रहे थे कि यार अभी चाकू लगा है, कोई बात नहीं, मैं थक गया उस चोर से मुठभेड़ करते हुए और मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे 1.5 घंटे रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। अब इसके बाद में ये इतना वेट करना होता है। उसके बाद कहा कि यार अब यार ज्यादा हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए, देखो मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। कहते भाई कोई तो है नहीं, ऑटो रिक्शा ही पकड़ लो। अब वहां से कुदरती ऑटो रिक्शा वाले जाते हैं भजन सिंह जी, और रोक लिया जाता है, भाई आओ तुम ही आओ, मुझे लेकर चलो और 10 मिनट में पहुंचा देना है मुझे वहां पर। और उसके बाद में जो है ये सारी चीजें होनी है और तुम्हें मीडिया के सामने बयान देना है। How did the attacker barge in? That's question number 1 tonight. Because you see, viewers, the accused allegedly used a pipe to climb up to the 12th floor. This is a Spider-Man type of move, that's we are being told, and the fingerprints were reportedly found in the scene. There are other people who are telling us that the duct is for AC pipes and other pipes to go in. There isn't the space for a human being to slither up 12 floors. You've got to be a Super Olympics level gymnast or a super Malcolm artist in order to do that, which makes this very suspicious. Question number 2, did Kareena Kapoor or did not Kareena Kapoor intervene at all during the attack? If Kareena Kapoor stood still and did nothing, why is that the case? If she intervened, was she also injured? If not, then why not? How did the knife avoid any other individual apart from Saif? As per the FIR, which I've seen right now, which is in my hand, ladies and gentlemen, and Saif's statement, which do not match, Kareena was also in the room when they heard the nanny scream. Did Kareena intervene as well? She was present on the spot. This related to another question is, if Saif beat up the man, locked him up, and then 1.5 hours later went to the hospital, then what happened in those 1.5 hours? And how is it that while he was in the house, the so-called burglar left? So I cannot understand this, viewers. Was it really an attempted burglary? As mentioned in the FIR, the accused asked for money. 1 crore rupees to be precise. कि यार क्या चल रहा है? एक ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा, अब ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके उसकी ही पूरी गेम बच जाए, कहीं वो झूठे ना निकल जाएं। कमाल की बात है, इस पूरे के पूरे मामले में झूठ ही झूठ, चाहे
हॉस्पिटल की तरफ से हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो, चाहे सैफ अली खान करीना कपूर की तरफ से हो, मुंबई पुलिस की तरफ से हो, ऑटो रिक्शा वाले की तरफ से हो, यार कोई भी सामने आ रहा है, जहां भी देख रहे हैं झूठ ही झूठ इस केस में नजर आ रहा है। अब ये झूठ का पर्दा कब फाश होगा पता नहीं, लेकिन एक बड़ा राज बनकर रह गया है और ये राज लगता नहीं कि मुंबई पुलिस खोल पाएगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी अपडेट ये भी बता दूं कि जो इस केस के अंदर सबसे पहले इंचार्ज थे, दया नाम था उनका, और वो इस केस को देख रहे थे, उनको हटा दिया गया। उनको इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बॉलीवुड से बहुत अच्छा कनेक्शन रखते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है बॉलीवुड वालों के साथ में, और उनको अब हटा दिया गया है। एक नए ऑफिसर को लाया गया है इस केस की जांच करने के लिए। अब ये केस जो है सही राह पर जाता है या नहीं जाता, ये तो अभी कुछ दिन में पता लग जाएगा, लेकिन अभी जो है सभी पर पूरे तरीके से शक जाता है, क्योंकि लगता है करीना कपूर ने किया है, लगता है सैफ अली खान का ही प्लान है, लगता है कि किसी को प्लांट किया गया है, ऐसा लगता है किसी नेता ने सुपारी दी है। यानी कि अंदर क्या चल रहा है, खिचड़ी पकी हुई है। इस खिचड़ी से जो है नमक, दाल, चौल सब अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी चीज को लेकर पुलिस भी चकरा गई है कि भाई हमारी भी गले के अंदर हड्डी अटक गई है, वो निकल ना तो सटकी जा रही है ना बाहर निकाली जा रही है। यानी कि मुंबई पुलिस भी इनके पचड़ों में फंस चुकी है। भाई इन बॉलीवुड वालों ने मुंबई पुलिस को भी दुखी कर रखा है। मुंबई पुलिस इनके चक्करों में वैसे ही फंस जाती है, और मुंबई पुलिस अब निकाल तो पाने रही कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं, और ये मसला कब तक चलता है पता नहीं। लेकिन भाई ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड के अंदर या तो फंसने वाला है, या फिर इस केस को जो है भाई रफा दफा करो, इसमें कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हमें पता लग रहा, दी एंड ऐसे होगा। तो अब देखते हैं क्या निकलेगा क्या नहीं, क्योंकि नए ऑफिसर आ चुके हैं इस केस की जांच करने के लिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसी तरीके से बने रहिए और भी सारी अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।